बीरबल का चमत्कारी उत्तर। अकबर के दरबार में एक दिन एक विद्वान पंडित आया। वह बहुत घमंडी था और अपनी विद्वत्ता पर बड़ा गर्व करता था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने दुनिया के कई दरबारों में बहस की है, लेकिन आज तक मुझे कोई हरा नहीं सका। अगर आपके दरबार में कोई इतना विद्वान है तो उसे मेरे सामने प्रस्तुत करें। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में बीरबल है जो बुद्धिमानी में सबसे आगे है। वह तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। पंडित ने घमंड से बीरबल की ओर देखा और कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना असंभव है। अगर तुम इसका उत्तर दे सके तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पूछिए पंडित जी। पंडित ने चुनौती दी, बताओ दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे झूठी चीज क्या है। बीरबल कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे सच्ची चीज है मृत्यु और सबसे झूठी चीज है सपना। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता और सपना कभी सच नहीं होता। पंडित ने सुना और कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि बीरबल ने न केवल उसका प्रश्न हल किया, बल्कि उसे जीवन की एक गहरी सच्चाई भी समझा दी। लेकिन पंडित ने हार मानने की बजाय एक और कठिन प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि ऐसा क्या है जो हमें हर दिन दिखाई देता है, लेकिन हम उसे कभी पूरी तरह नहीं देख सकते। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आकाश। हम उसे हर दिन देखते हैं, लेकिन उसकी विशालता को कभी पूरी तरह नहीं नाप सकते। अब पंडित थोड़ा घबरा गया। उसने तीसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ सबसे तेज और सबसे धीमी चीज क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, विचार। सबसे तेज है क्योंकि वह पल में कहीं भी पहुंच सकता है, और सबसे धीमा है आलस्य, जो मनुष्य को कहीं नहीं पहुंचने देता। पंडित के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने आखिरी प्रयास करते हुए कहा, आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास हमेशा रहती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, छाया। वह हर समय हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं देख सकते जब तक प्रकाश न हो। अब पंडित पूरी तरह हार चुका था। उसने हाथ जोड़कर बीरबल से क्षमा मांगी और दरबार से बाहर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद वही पंडित फिर से दरबार में लौट आया, इस बार और भी अधिक घमंड के साथ। उसने बीरबल से कहा, तुमने मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुम इस बार असफल हुए तो मुझे अपना सबसे बुद्धिमान मंत्री मानना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो पंडित जी, मैं तैयार हूँ। पंडित ने पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन मैं उसे छू नहीं सकता, देख नहीं सकता और नहीं महसूस कर सकता हूँ, फिर भी वह बहुत मूल्यवान है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा आत्मसम्मान और बुद्धिमत्ता। यह वह चीज है जो मुझे हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। पंडित हक्का बक्का रह गया। उसने फिर से एक और कठिन प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो यह बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो खुद अंधकार में जन्मी है लेकिन हमेशा प्रकाश लाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान। अज्ञानता के अंधकार से ही ज्ञान का जन्म होता है और यह दुनिया को रोशनी देता है। अब पंडित पूरी तरह से निरुत्तर हो चुका था। उसने हार मान ली और इस बार दरबार छोड़ने से पहले बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए उसे और भी बड़े इनाम से सम्मानित किया और दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। इस प्रकार बीरबल ने न केवल पंडित की घमंड को तोड़ा, बल्कि अपने चतुर और चमत्कारी उत्तरों से सभी का दिल जीत लिया। बीरबल और अकबर का मिलाजुला निर्णय।
बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी रामलाल और श्यामलाल एक बेशकीमती हीरे के मालिक होने का दावा लेकर आए। दोनों का कहना था कि हीरा उन्हीं का है और दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां थीं। अकबर ने देखा कि मामला बहुत पेचीदा है और इसे हल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी। रामलाल का कहना था कि उसने वह हीरा कई सालों की मेहनत से कमाया है, जबकि श्यामलाल का दावा था कि वह हीरा उसके पूर्वजों की धरोहर है जो पीढ़ियों से उसके परिवार में है। अकबर असमंजस में पड़ गए कि किसकी बात सही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस हीरे का असली मालिक तुरंत पता चल जाएगा, हमें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। फिर बीरबल ने एक बड़ा तराजू मंगवाया और सभी दरबारियों को ध्यान से देखने के लिए कहा। उसने हीरे को तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाले ताकि संतुलन बना रहे। फिर उसने दोनों व्यापारियों से कहा, अब आप दोनों अपने अपने हिस्से का दावा करें। रामलाल ने तुरंत कदम बढ़ाया और हीरे के पास खड़ा हो गया। वह ऊंची आवाज में अपनी बात रखने लगा, यह हीरा मेरा है, मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वह बार बार तराजू की ओर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसका कीमती हीरा टूट न जाए। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, सच्चा मालिक वही होता है जो अपने कीमती चीज की फिक्र करता है। श्यामलाल ने हीरे की चिंता की, जबकि रामलाल बस अपनी बात कहने में व्यस्त था। इसलिए यह हीरा श्यामलाल का है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तो ठीक है कि श्यामलाल ने हीरे की फिक्र की, लेकिन हमें यह कैसे पता कि वह सच में इसका मालिक है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मालिक की पहचान और भी पुख्ता की जा सकती है। उन्होंने श्यामलाल से कहा, इस हीरे का कोई ऐसा निशान है जिसे सिर्फ असली मालिक जानता हो? श्यामलाल ने तुरंत जवाब दिया, जी हुजूर, इस हीरे के अंदर एक छोटा सा दरार है जो केवल ध्यान से देखने पर ही नजर आता है। यह दरार मेरे पूर्वजों ने हीरे को काटते समय छोड़ी थी। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और सचमुच उसमें वह दरार मौजूद थी। उन्होंने हीरे को अकबर को दिखाया। अकबर ने जब यह देखा तो वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। बादशाह ने श्यामलाल को हीरा लौटा दिया और रामलाल को दरबार से सजा के साथ बाहर निकाल दिया। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, देखो, न्याय सिर्फ बातों से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई से होता है। बीरबल ने फिर से साबित किया कि सही निर्णय केवल वे ही कर सकते हैं जो सच्चाई को पहचानते हैं। दरबार में एक बार फिर से बीरबल की प्रशंसा गूंज उठी और वह दरबार के सभी मंत्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक और पेचीदा मामला सुलझा दिया और दरबार में उसकी ख्याति और भी बढ़ गई। बीरबल का परखा हुआ समाधान। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक गरीब किसान दौड़ता हुआ उनके पास आया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कह रहा है कि वह उसकी है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उस पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। जब पड़ोसी आया तो उसने भी वही दावा किया, हुजूर, यह जमीन मेरी है, मैं उसे सालों से जोत रहा हूँ। अकबर ने देखा कि मामला गंभीर है और इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, यह मामला हल करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असली मालिक का पता लगाने का एक तरीका है।
बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने एक घड़े में थोड़ी सी मिट्टी मंगवाई और फिर उस किसान और उसके पड़ोसी से कहा, इस मिट्टी को सूंघकर बताओ कि इसमें से किसकी जमीन की महक आती है। दोनों ने मिट्टी को सूंघा। पड़ोसी ने तुरंत कहा, यह मेरी ही जमीन है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। लेकिन किसान ने मिट्टी को कुछ देर ध्यान से सूंघा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह मेरी जमीन है। इसकी खुशबू मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, जब मैं पहली बार हल चलाने गया था। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह से कहा, जहां पनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने जमीन से सच्चा लगाव रखता है। इसे केवल वही पहचान सकता है जिसने उस पर अपना पसीना बहाया है। अकबर ने किसान की सच्चाई और भावना को देखते हुए फैसला सुनाया, यह जमीन किसान की है और इसे तुरंत वापस लौटाया जाए। लेकिन बीरबल ने सोचा कि सिर्फ भावनाओं से न्याय करना कभी कभी भटकाने वाला हो सकता है। उन्होंने एक और तरीका अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार के सैनिकों से कहा, इस मिट्टी के कुछ हिस्से को एक गमले में डालो और इसे दरबार के बगीचे में रख दो। कुछ दिनों तक इसे पानी देते रहो। कई दिन बीत गए। धीरे धीरे उस गमले में हरे भरे पौधे उगने लगे। बीरबल ने सभी दरबारियों को बगीचे में बुलाया और कहा, जिसकी जमीन है वही इसकी मिट्टी की ताकत को जानता होगा। अब बताओ, क्या तुम दोनों इसे पहचान सकते हो? किसान ने हरे पौधों को देखते ही खुशी से कहा, यह मेरी मिट्टी है। मैंने इसमें कई सालों तक खेती की है और यह इतनी उपजाऊ है कि इसमें हमेशा हरी फसलें उगती हैं। पड़ोसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उसकी चालाकी पकड़ में आ गई है। बीरबल ने तब एक और परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने दोनों से कहा, हम तुम्हारी जमीन का अंतिम फैसला एक और तरीके से करेंगे। इस मिट्टी को आग में डालेंगे। असली जमीन की मिट्टी में से हल्की सी खेत की महक उठेगी, क्योंकि उसमें मेहनत और पसीने की खुशबू होती है। जैसे ही मिट्टी को आग में डाला गया, एक हल्की ताजगी भरी खुशबू उठने लगी। किसान की आंखों में फिर से आंसू आ गए, जबकि पड़ोसी का चेहरा और भी सफेद हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे इस परीक्षण ने न केवल सच्चाई उजागर की, बल्कि हमें न्याय का असली अर्थ भी सिखाया। अंततः किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई और पड़ोसी को उसकी सजा मिली। इस घटना से पूरे दरबार में एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा हुई और उन्होंने अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण पेश किया। अकबर और बीरबल की जादुई यात्रा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल राजमहल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने एक पुरानी चमचमाती हुई अंगूठी देखी, जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। अकबर ने वह अंगूठी उठाई और उसकी नक्काशी को ध्यान से देखा। बीरबल, यह तो किसी साधारण अंगूठी जैसी नहीं लगती, अकबर ने कहा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह अंगूठी निश्चित रूप से किसी रहस्यमयी ताकत की प्रतीक है। अकबर ने मजाक में अंगूठी को पहन लिया और अचानक चारों ओर से एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी मिटी तो वे दोनों खुद को एक घने रहस्यमयी जंगल में पाए। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं और पक्षियों की आवाजें अनजान सी थीं। अकबर ने घबराते हुए कहा, बीरबल, यह कहाँ आ गए हम? बीरबल ने चारों ओर देखा और कहा, जहांपनाह, लगता है यह अंगूठी हमें किसी जादुई दुनिया में ले आई है। अब हमें इसका रहस्य समझना होगा और वापस लौटने का रास्ता खोजना होगा। जंगल में चलते चलते वे एक विशाल चमकता हुआ महल देखे, जिसके द्वार पर एक अदृश्य रक्षक खड़ा था। जैसे ही वे द्वार के पास पहुँचे, एक गूंजती हुई आवाज आई, हे अजनबी, यदि इस महल में प्रवेश करना है तो 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो, हम तैयार हैं।
पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और रात में 3 पैरों पर चलता है? बीरबल तुरंत बोले, मनुष्य। बचपन में हाथ पैरों के बल, जवानी में पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे चलता है। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा खजाना है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है? बीरबल मुस्कुराए, ज्ञान। तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा पानी है जिसे पीने से प्यास नहीं बुझती? बीरबल ने कहा, समुद्र का पानी। जैसे ही बीरबल ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, महल के द्वार स्वर्णिम रोशनी से खुल गए। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल खजाना और एक दूसरी अंगूठी मिली जिस पर लिखा था, घर वापसी का मार्ग। लेकिन तभी महल के भीतर से एक और आवाज आई, रुको, यह खजाना पाना इतना सरल नहीं है। अचानक उनके सामने एक जादूगर प्रकट हुआ जिसके हाथ में एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल था। उसने कहा, यदि तुम सच में इस खजाने के योग्य हो तो तुम्हें मेरे 3 और चैलेंज पास करने होंगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह मौका भी रोचक है, हमें इसे आजमाना चाहिए। जादूगर ने अपना पहला चैलेंज दिया, मेरे इस क्रिस्टल से एक राज जुड़ा है, बताओ ऐसा क्या है जो जितना देखो उतना गहरा होता है, लेकिन उसमें जाने से सभी डरते हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, समुद्र। जादूगर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, दूसरा चैलेंज, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं और न ही कभी पीछे मुड़ती है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, समय। अब जादूगर थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, अंतिम चैलेंज, बताओ ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलने से हर कोई डरता है, लेकिन वही उसे उसकी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है? बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, सत्य का मार्ग। जादूगर ने ठहाका लगाया और बोला, तुम सच में बुद्धिमान हो बीरबल, यह खजाना तुम्हारा है। जैसे ही उसने यह कहा, खजाना चमकने लगा और दोनों को अचानक एक अदृश्य शक्ति ने घेर लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वे फिर से राजमहल के बाग में खड़े थे। अकबर ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो सच में एक अद्भुत यात्रा थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी अनजान चीजों को भी आजमाना चाहिए, क्योंकि शायद वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन जाए। लेकिन उनकी जादुई यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे महल की ओर बढ़े, अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और धरती कांपने लगी। सामने एक सुनहरी रोशनी उभरी और एक रहस्यमय द्वार प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, वास्तविक खजाने की ओर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, इस रोमांच को आगे बढ़ाते हैं मित्र। बीरबल ने सिर हिलाया और दोनों उस जादुई द्वार में प्रवेश कर गए, जहां एक और रहस्यमय दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, जहां समय का प्रवाह उल्टा था, पहाड़ों पर चलने वाले जीव बोलते थे और नदियां आकाश में बहती थीं। यहाँ का हर पेड़, हर चट्टान एक रहस्य समेटे हुए था। अब उन्हें उस दुनिया के रक्षक से मिलना था जो उनके साहस और बुद्धिमानी की असली परीक्षा लेने वाला था। बीरबल और समय का खेल। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल राजमहल के बड़े बाग में टहल रहे थे। मौसम बेहद सुहाना था और चिड़ियों का कलरव कानों को छू रहा था। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, अगर समय हमारे नियंत्रण में हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, समय को समझना और उसका सम्मान करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। पर क्या होता अगर हम समय को बदल भी सकें? इतना कहते ही बीरबल ने अपनी जेब से एक चमचमाती जादुई घड़ी निकाली। यह घड़ी हमें समय के दरवाजे तक ले जा सकती है, पर वहां जाना आसान नहीं। अकबर की आंखें चमक उठीं, तो चलो इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। जैसे ही बीरबल ने घड़ी की सुइयों को घुमाया, एक तेज रोशनी से चारों ओर प्रकाश फैल गया और वे दोनों एक अजीब दुनिया में पहुंच गए।
यहाँ समय उल्टा बह रहा था। पेड़ फूलों के बजाय पहले मुरझा रहे थे, पक्षी पीछे की तरफ उड़ रहे थे और सूरज पश्चिम की जगह पूर्व से उग रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह जगह कहाँ है? सब कुछ उल्टा क्यों है? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ जो कहने लगा, यह समय की उल्टी दुनिया है, जहाँ हर चीज अपने सामान्य क्रम के उलट होती है। यहाँ आना आसान है पर वापस जाना कठिन। बीरबल ने सोचा कि अगर वे यहाँ फंस गए तो बड़ी मुसीबत होगी। बुजुर्ग ने 3 कठिन पहेलियां दी जो समय की गहरी समझ पर आधारित थीं। पहली, मैं वह हूँ जो सभी को बराबर समय देता हूँ, न रुकता हूँ, न थकता हूँ और कभी पीछे नहीं लौटता। बताओ मैं कौन हूँ? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यह समय है। पहेली दूसरी, मैं वह हूँ जो बीते हुए कल की यादें संभालता हूँ, जो दिखता नहीं पर सबसे कीमती है। बताओ मैं कौन हूँ? बीरबल ने कहा, अतीत। पहेली तीसरी, मैं भविष्य की छाया हूँ जो अभी सामने नहीं आई पर निश्चित रूप से आएगी। बताओ मैं कौन हूँ? बीरबल मुस्कुराया, भविष्य। बुजुर्ग ने कहा, तुमने सही उत्तर दिए, अब असली परीक्षा शुरू होती है। तभी एक विशाल द्वार खुला और वे 4 रास्तों के बीच खड़े थे। 1 जादू के जीवों का जंगल, 2 समय के पहरेदारों का किला, 3 भूल भुलिया की गुफा, 4 सत्य का द्वार। अकबर ने पूछा, हमें पहले कौन सा रास्ता लेना चाहिए? बीरबल ने कहा, सबसे पहले जादू के जीवों का जंगल पार करना होगा। जंगल में चमकते फूलों के बीच छिपे हुए जीवों ने उनका स्वागत नहीं किया। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। तुम यहाँ कैसे आए? समय की उल्टी दुनिया से निकलना आसान नहीं, उसने गरज कर कहा। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हमें केवल सही रास्ता चाहिए। राक्षस ने मुस्कुराते हुए उन्हें पहेली दी, मैं वह हूँ जो दिन में चलता हूँ, रात में आराम करता हूँ। मैं आकाश का प्रहरी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? बीरबल ने कहा, यह सूरज है। राक्षस ने रास्ता खोल दिया। वे समय के पहरेदारों के किले की ओर बढ़े। किले में 3 पहरेदार थे जिन्होंने 3 प्रश्न पूछे। 1, क्या तुम जानते हो वर्तमान का महत्व? 2, क्या अतीत बदल सकता है? 3, क्या भविष्य निश्चित है? बीरबल ने हर सवाल का गहरा और सही जवाब दिया। पहरेदार प्रसन्न हुए और भूल भुलिया की गुफा का रास्ता दिखाया। गुफा में हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी, हर गलती पर वे पुरानी यादों के भंवर में फंस जाते। लेकिन बीरबल की चतुराई और अकबर के साहस से वे हर बाधा पार कर गए। अंत में वे सत्य के द्वार पर पहुंचे, जहां उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा। अकबर को अपने अहंकार को त्यागना पड़ा और बीरबल को अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखना था। सत्य के द्वार के पार उन्हें वह स्थान मिला जहां समय का जादुई क्रिस्टल रखा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह क्रिस्टल समय की असली शक्ति है। इसे संभालना हम पर निर्भर है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, हमें इसे ऐसे सुरक्षित रखना होगा कि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, एक तेज प्रकाश फैल गया और वे वापस अपने बाग में खड़े थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज की यह यात्रा ने हमें समय की अहमियत सिखा दी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, समय के साथ खेलना नहीं बल्कि उसका सम्मान करना सबसे बड़ा ज्ञान है। अकबर और बीरबल का खतरनाक निर्णय। मुगल बादशाह अकबर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, लेकिन राज्य के कुछ जमींदार अपनी महत्वाकांक्षा और लालच के कारण विद्रोह की राह पर चल पड़े थे। वे न केवल अपने अधिकार बढ़ाना चाहते थे, बल्कि अकबर की सत्ता को भी चुनौती देना चाहते थे। उनके पास एक बड़ी सेना थी और वे धीरे धीरे राज्य के कई हिस्सों में अपना प्रभाव जमा रहे थे।
यह खबर दरबार तक पहुंची तो अकबर गहरे चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने सामने बुलाया। बीरबल, अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, यह विद्रोह हमारे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीधे युद्ध से कई निर्दोष लोग मरे जा सकते हैं और राज्य में अव्यवस्था फैल सकती है। हमें कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे बिना बड़े नुकसान के इस विद्रोह को दबाया जा सके। बीरबल ने विचारपूर्ण मुद्रा में कहा, जहांपनाह, मेरी एक योजना है जो जोखिम भरी जरूर है, लेकिन अगर सही ढंग से अमल में लाई जाए तो यह हमें बिना युद्ध के विजय दिला सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ क्या योजना है? बीरबल ने समझाया, हम विद्रोहियों को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित करेंगे। जब वे शांति की बात सुनकर अपने हथियार ढीले समझेंगे तभी हम उन्हें घेर लेंगे। इस योजना में धैर्य और चतुराई की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमें भारी पड़ सकती है। अकबर ने बिना देर किए कहा, ठीक है, योजना अमल में लाओ, लेकिन पूरी सावधानी बरतना। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने विद्रोहियों के प्रमुख नेताओं को शांति की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। विद्रोही नेता बड़े आत्मविश्वास से अकबर के दरबार में आए। वे राजमहल की भव्यता देखकर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन अपने इरादों से डरे नहीं। दरबार में बीरबल ने विद्रोहियों से कहा, यहाँ हम सब मिलकर समस्याओं का समाधान शांति से करेंगे। अपने हथियार जमाकर शांति की राह अपनाओ। विद्रोही नेता ने घमंड से जवाब दिया, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी ताकत को बनाए रखना भी चाहते हैं। तभी बीरबल ने अपने इशारे से राजमहल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और सेना को छिपा लिया। अकबर ने विद्रोहियों से कहा, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, शांति और समर्पण। जो इसे स्वीकार करेगा उसे दया और सम्मान मिलेगा, जो नहीं उसे दंड भुगतना पड़ेगा। विद्रोहियों के चेहरे पर भय साफ झलकने लगा। कुछ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और हथियार डाल दिए, लेकिन कुछ जिद्दी नेता भागने की कोशिश करने लगे। सेना ने तुरंत उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि जो पश्चाताप करेगा उसे माफ किया जाएगा, लेकिन जो राज्य के खिलाफ बगावत करता रहेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। कुछ विद्रोहियों को सजा मिली, कुछ को निर्वासित कर दिया गया। राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई। इस खतरनाक निर्णय ने अकबर की सत्ता को मजबूत किया और जनता ने उनकी और बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सूझबूझ और बहादुरी के बिना यह सब संभव नहीं था। तुम्हारे बिना हम इस संकट से नहीं निकल पाते। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी खतरनाक निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन सही सोच और धैर्य से लिया गया हर कदम सफलता की ओर ले जाता है। कहानी में नया मोड़। कुछ महीने बाद बीरबल को खबर मिली कि कुछ विद्रोही जो बच निकले थे, वे दोबारा राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने अकबर को इस बारे में सूचित किया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा। ये लोग फिर से साजिश रच सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि हम गुप्त जांच कराएं और ऐसे लोगों की पहचान करें। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने अपनी गुप्त एजेंटों की एक टीम बनाई जो विद्रोहियों की हर हरकत पर नजर रखे। कुछ ही दिनों में गुप्त एजेंटों ने विद्रोहियों के नए ठिकानों का पता लगाया। बीरबल ने अकबर को पूरी योजना समझाई और कहा, इस बार हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अकबर ने कहा, जैसे पहली बार सफल हुए वैसी ही बुद्धिमानी से काम ले। बीरबल ने फिर से एक योजना बनाई, इस बार और भी ज्यादा चालाक और सावधान। उन्होंने विद्रोहियों को एक बड़ी सभा में बुलाया, जहां उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे उन्हें माफ कर देंगे और राज्य में सम्मानित करेंगे। विद्रोही नेता फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए आए, लेकिन बीरबल ने चतुराई से उन्हें घेर लिया और इस बार विद्रोह को जड़ से खत्म कर दिया।
राज्य में फिर से शांति कायम हुई और अकबर के राज्य में विश्वास और सम्मान बढ़ा। बीरबल और भूतों का रहस्य। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन खबर आई कि राज्य के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक पुरानी हवेली के आसपास रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार लोग गायब भी हो जाते हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या खबर है? अगर सच है तो हमारे राज्य की शांति खतरे में है। इसे तुरंत सुलझाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस रहस्य का पता लगाकर आपकी चिंता दूर करूंगा। बीरबल ने गांव जाकर लोगों से विस्तार से बातचीत की। गांव के लोग डर के मारे चुप थे। कोई भी हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। बीरबल ने तय किया कि वह अकेले रात को हवेली में जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। रात का समय था, चांद पूरी तरह छुपा हुआ था। हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटा था। बीरबल ने अपने हाथ में दीपक लेकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे दरवाजों की चरमराहट, कबूतरों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। बीरबल ने धीरे धीरे हवेली के हर कोने की जांच की। तभी उसे एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह आवाज हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। बीरबल ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन दीवार के एक हिस्से में हल्की सी खिंचकी थी, जिसे देखकर बीरबल ने शक किया। बीरबल ने दीवार को गहराई से जांचा और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाजा छुपा हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो पाया कि वहां एक छोटा कमरा था, जिसमें कुछ आदमी छुपे हुए थे। वे सभी गांव के शिकारी थे, जो हवेली में चोरी छिपे रहते थे और गांव वालों को डराने के लिए भूतों का नाटक करते थे। बीरबल ने पूछा, तुम लोग यह सब क्यों कर रहे हो? शिकारी ने घबराकर कहा, हम चाहते थे कि लोग हमसे दूर रहें ताकि हम आराम से शिकार कर सकें। बीरबल ने समझाया, डर और भ्रम से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो लोग तुम्हें समझेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शिकारी पकड़ लिए जाएं और गांव में शांति कायम रहे। गांव वालों की हिम्मत बढ़ी, उन्होंने अपनी फसलों की देखभाल शुरू की और बच्चे फिर से खेलने लगे। हवेली भी अब सिर्फ एक पुरानी इमारत बनकर रह गई। कहानी में नया मोड़। कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर से अजीब चीजें होने लगी। इस बार कुछ लोग गायब हो रहे थे और रहस्यमय साया हवेली के बाहर देखा गया था। अकबर ने बीरबल को फिर से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने गांव जाकर देखा कि कुछ शिकारी तो थे, लेकिन इसके अलावा एक रहस्यमय आदमी भी गांव में घूम रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ा और पाया कि वह एक दुष्ट जादूगर था, जो लोगों को डराने के लिए जादू टोना कर रहा था। बीरबल ने जादूगर को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने कहा, तुम्हारा यह काम गलत है। तुम लोगों को डराकर राज्य की शांति भंग कर रहे हो। बीरबल ने जादूगर से कहा, सच्चाई से भागो मत, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। जादूगर ने पश्चाताप किया और राज्य से बाहर भेज दिया गया। अंत में अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से ही राज्य सुरक्षित है। तुम जैसे मंत्री किसी भी बादशाह के लिए सौभाग्य होते हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, असली ताकत डर को पहचानने और उससे ऊपर उठने की होती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर से भूतों का रहस्य सुलझाकर हरिपुर गांव को भयमुक्त कर दिया। बीरबल और जादुई पुस्तक। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके कंधे पर एक पुरानी धूल से भरी हुई पुस्तक थी।
दरबार में प्रवेश करते ही उसने पुस्तक को ऊंचा उठाया और गर्जना करते हुए कहा, यह एक जादुई पुस्तक है जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही खोल सकता है। इस पुस्तक में अपार शक्ति है, परंतु जो इसे खोलने का प्रयास करेगा और योग्य नहीं हुआ, वह सदा के लिए इसका कैदी बन जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पुस्तक को देखने की इच्छा जताई, लेकिन साधु ने तुरंत कहा, महाराज, यह पुस्तक केवल उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे ज्ञान और बुद्धिमानी का मालिक हो। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति इसे खोलने की कोशिश करेगा तो वह सदा के लिए इसका कैदी बन जाएगा। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों की ओर देखा। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी में भी पुस्तक खोलने का साहस नहीं था। तभी बीरबल दरबार में आया और पूरी बात सुनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इस पुस्तक को खोलने की अनुमति दें। साधु ने बीरबल को पुस्तक सौंपी। बीरबल ने ध्यान से पुस्तक को उलट पलट कर देखा और फिर उसे खोलने का नाटक करते हुए कहा, साधु महाराज, क्या आपने यह पुस्तक स्वयं कभी खोली है? साधु चौंक गया। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल इसका रखवाला हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो सबसे पहले इसे आपको ही खोलना चाहिए, क्योंकि केवल वही इस पुस्तक का रहस्य जान सकता है जो इसे खोलने का साहस रखता है। साधु घबरा गया। उसकी आंखों में असमंजस साफ झलक रहा था। कुछ पल के मौन के बाद उसने कहा, नहीं, मैं केवल इसका रखवाला हूँ, इसका मालिक नहीं। बीरबल ने फिर कहा, अगर यह पुस्तक वास्तव में इतनी शक्तिशाली है तो क्यों न इसे पहले हम दोनों मिलकर खोलें। आखिर ज्ञान का आदान प्रदान करना ही तो सच्ची बुद्धिमानी है। साधु ने यह सुनते ही पसीना पोंछा और दरबार से भागने का प्रयास करने लगा। तभी बीरबल ने सैनिकों को संकेत दिया और साधु को पकड़ लिया गया। जब सैनिकों ने पुस्तक को खोलने की कोशिश की तो वे हैरान रह गए। पुस्तक में कुछ नहीं था, केवल साधारण खाली पन्ने थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह साधु सिर्फ डर और भ्रम का जाल बुनकर दरबारियों को मूर्ख बनाना चाहता था। असली जादुई पुस्तक तो वह बुद्धिमता है जो हमें सच्चाई और साहस की राह दिखाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और साधु को सख्त सजा देने का आदेश दिया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने सोचा कि साधु जैसे धूर्त लोग कभी भी आसानी से हार नहीं मानते। इसलिए उसने उस साधु से बात करने का निर्णय लिया। उसने साधु से पूछा, तुमने इतनी बड़ी योजना क्यों बनाई? साधु ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैं एक समय पर एक महान जादूगर था, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे बर्बाद कर दिया। यह पुस्तक मेरी बनाई हुई थी, लेकिन मेरे ही शिष्य ने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी शक्तियां छीन ली। मैं बस अपना बदला लेना चाहता था। यह सुनकर बीरबल ने साधु को एक मौका देने का फैसला किया। उसने उसे सच्चे ज्ञान और सद्भाव की राह पर लौटने की शिक्षा दी और उसे दरबार में एक साधारण पुजारी का कार्य सौंप दिया, ताकि वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। कुछ समय बीतने के बाद साधु ने सच में खुद को बदल लिया और एक सच्चे साधु के रूप में जाना जाने लगा। उसने दरबार के कई मंत्रियों को योग और ध्यान की शिक्षा दी और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त किया। बीरबल ने अपनी तलवार पकड़ ली और अंधेरे जंगल में प्रवेश किया। वहां शेरों की दहाड़े, सांपों की सरसराहट और अजीब से आवाजें थीं। लेकिन बीरबल ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। एक विशाल अजगर से मुकाबला करते हुए उसने अपनी सूझबूझ और बहादुरी दिखाई। अंततः वह सुरक्षित बाहर निकला। तीसरी चुनौती, दया की परीक्षा। जलपरी ने कहा, अंतिम परीक्षा दया की है। तुम्हें इस घायल पक्षी की मदद करनी होगी। बीरबल ने अपनी पोटली से भोजन निकाला और धीरे धीरे पक्षी को खिलाया। उसने ध्यान से उसके घाव धोए और उसे सुरक्षित जगह पर रखा। कुछ दिनों बाद पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया और उड़ गया।
जंगल का असली रहस्य, जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह जंगल उन गुणों का प्रतीक है जो हर इंसान में होने चाहिए, बुद्धिमानी, साहस और दया। तुमने तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर साबित कर दिया कि असली जादू तुम्हारे दिल और दिमाग में है। बीरबल ने धन्यवाद दिया और वापसी की राह ली। अकबर का अभिवादन और संदेश। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार पहुंचा तो उसने पूरी कहानी विस्तार से बताई। अकबर ने उसकी बहादुरी, बुद्धिमानी और दया की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि असली जादू जादुई शक्तियों में नहीं बल्कि इंसान की सोच और दिल में होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ज्ञान, साहस और दया के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। यही सच्चा जादू है। और इस तरह अकबर और बीरबल का जादुई जंगल का रहस्य सबके सामने आ गया। बीरबल का चमत्कारी उत्तर। अकबर के दरबार में एक दिन एक विद्वान पंडित आया। वह बहुत घमंडी था और अपनी विद्वत्ता पर बड़ा गर्व करता था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने दुनिया के कई दरबारों में बहस की है, लेकिन आज तक मुझे कोई हरा नहीं सका। अगर आपके दरबार में कोई इतना विद्वान है तो उसे मेरे सामने प्रस्तुत करें। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में बीरबल है जो बुद्धिमानी में सबसे आगे है। वह तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। पंडित ने घमंड से बीरबल की ओर देखा और कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना असंभव है। अगर तुम इसका उत्तर दे सके तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पूछिए पंडित जी। पंडित ने चुनौती दी, बताओ, दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे झूठी चीज क्या है? बीरबल कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे सच्ची चीज है मृत्यु और सबसे झूठी चीज है सपना। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता और सपना कभी सच नहीं होता। पंडित ने सुना और कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि बीरबल ने न केवल उसका प्रश्न हल किया बल्कि उसे जीवन की एक गहरी सच्चाई भी समझा दी। लेकिन पंडित ने हार मानने की बजाय एक और कठिन प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि ऐसा क्या है जो हमें हर दिन दिखाई देता है लेकिन हम उसे कभी पूरी तरह नहीं देख सकते? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आकाश। हम उसे हर दिन देखते हैं लेकिन उसकी विशालता को कभी पूरी तरह नहीं नाप सकते। अब पंडित थोड़ा घबरा गया। उसने तीसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, सबसे तेज और सबसे धीमी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, विचार। सबसे तेज है क्योंकि वह पल में कहीं भी पहुंच सकता है, और सबसे धीमा है आलस्य, जो मनुष्य को कहीं नहीं पहुंचने देता। पंडित के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने आखिरी प्रयास करते हुए कहा, आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास हमेशा रहती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, छाया। वह हर समय हमारे साथ रहती है लेकिन हम उसे तब तक नहीं देख सकते जब तक प्रकाश न हो। अब पंडित पूरी तरह हार चुका था। उसने हाथ जोड़कर बीरबल से क्षमा मांगी और दरबार से बाहर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद वही पंडित फिर से दरबार में लौट आया, इस बार और भी अधिक घमंड के साथ। उसने बीरबल से कहा, तुमने मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया लेकिन मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुम इस बार असफल हुए तो मुझे अपना सबसे बुद्धिमान मंत्री मानना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो पंडित जी, मैं तैयार हूँ। पंडित ने पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन मैं उसे छू नहीं सकता, देख नहीं सकता और नहीं महसूस कर सकता हूँ, फिर भी वह बहुत मूल्यवान है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा आत्मसम्मान और बुद्धिमत्ता।
यह वह चीज है जो मुझे हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। पंडित हक्का बक्का रह गया। उसने फिर से एक और कठिन प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो यह बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद अंधकार में जन्मी है लेकिन हमेशा प्रकाश लाती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान। अज्ञानता के अंधकार से ही ज्ञान का जन्म होता है और यह दुनिया को रोशनी देता है। अब पंडित पूरी तरह से निरुत्तर हो चुका था। उसने हार मान ली और इस बार दरबार छोड़ने से पहले बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए उसे और भी बड़े इनाम से सम्मानित किया और दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। इस प्रकार बीरबल ने न केवल पंडित की घमंड को तोड़ा बल्कि अपने चतुर और चमत्कारी उत्तरों से सभी का दिल जीत लिया। बीरबल और अकबर का मिलाजुला निर्णय। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी रामलाल और श्यामलाल एक बेशकीमती हीरे के मालिक होने का दावा लेकर आए। दोनों का कहना था कि हीरा उन्हीं का है और दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां थीं। अकबर ने देखा कि मामला बहुत पेचीदा है और इसे हल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी। रामलाल का कहना था कि उसने वह हीरा कई सालों की मेहनत से कमाया है, जबकि श्यामलाल का दावा था कि वह हीरा उसके पूर्वजों की धरोहर है जो पीढ़ियों से उसके परिवार में है। अकबर असमंजस में पड़ गए कि किसकी बात सही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस हीरे का असली मालिक तुरंत पता चल जाएगा, हमें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। फिर बीरबल ने एक बड़ा तराजू मंगवाया और सभी दरबारियों को ध्यान से देखने के लिए कहा। उसने हीरे को तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाले ताकि संतुलन बना रहे। फिर उसने दोनों व्यापारियों से कहा, अब आप दोनों अपने अपने हिस्से का दावा करें। रामलाल ने तुरंत कदम बढ़ाया और हीरे के पास खड़ा हो गया। वह ऊंची आवाज में अपनी बात रखने लगा, यह हीरा मेरा है, मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वह बार बार तराजू की ओर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसका कीमती हीरा टूट न जाए। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, सच्चा मालिक वही होता है जो अपने कीमती चीज की फिक्र करता है। श्यामलाल ने हीरे की चिंता की, जबकि रामलाल बस अपनी बात कहने में व्यस्त था। इसलिए यह हीरा श्यामलाल का है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तो ठीक है कि श्यामलाल ने हीरे की फिक्र की, लेकिन हमें यह कैसे पता कि वह सच में इसका मालिक है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मालिक की पहचान और भी पुख्ता की जा सकती है। उन्होंने श्यामलाल से कहा, इस हीरे का कोई ऐसा निशान है जिसे सिर्फ असली मालिक जानता हो? श्यामलाल ने तुरंत जवाब दिया, जी हुजूर, इस हीरे के अंदर एक छोटा सा दरार है जो केवल ध्यान से देखने पर ही नजर आता है। यह दरार मेरे पूर्वजों ने हीरे को काटते समय छोड़ी थी। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और सचमुच उसमें वह दरार मौजूद थी। उन्होंने हीरे को अकबर को दिखाया। अकबर ने जब यह देखा तो वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। बादशाह ने श्यामलाल को हीरा लौटा दिया और रामलाल को दरबार से सजा के साथ बाहर निकाल दिया। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, देखो, न्याय सिर्फ बातों से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई से होता है। बीरबल ने फिर से साबित किया कि सही निर्णय केवल वे ही कर सकते हैं जो सच्चाई को पहचानते हैं। दरबार में एक बार फिर से बीरबल की प्रशंसा गूंज उठी और वह दरबार के सभी मंत्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक और पेचीदा मामला सुलझा दिया और दरबार में उसकी ख्याति और भी बढ़ गई।
बीरबल का परखा हुआ समाधान। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब एक गरीब किसान दौड़ता हुआ उनके पास आया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कह रहा है कि वह उसकी है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उस पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। जब पड़ोसी आया तो उसने भी वही दावा किया, हुजूर, यह जमीन मेरी है, मैं उसे सालों से जोत रहा हूँ। अकबर ने देखा कि मामला गंभीर है और इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, यह मामला हल करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असली मालिक का पता लगाने का एक तरीका है। बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने एक घड़े में थोड़ी सी मिट्टी मंगवाई और फिर उस किसान और उसके पड़ोसी से कहा, इस मिट्टी को सूंघकर बताओ कि इसमें से किसकी जमीन की महक आती है। दोनों ने मिट्टी को सूंघा। पड़ोसी ने तुरंत कहा, यह मेरी ही जमीन है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। लेकिन किसान ने मिट्टी को कुछ देर ध्यान से सूंघा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह मेरी जमीन है, इसकी खुशबू मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, जब मैं पहली बार हल चलाने गया था। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह से कहा, जहां पनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने जमीन से सच्चा लगाव रखता है। इसे केवल वही पहचान सकता है जिसने उस पर अपना पसीना बहाया है। अकबर ने किसान की सच्चाई और भावना को देखते हुए फैसला सुनाया, यह जमीन किसान की है और इसे तुरंत वापस लौटाया जाए। लेकिन बीरबल ने सोचा कि सिर्फ भावनाओं से न्याय करना कभी कभी भटकाने वाला हो सकता है। उन्होंने एक और तरीका अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार के सैनिकों से कहा, इस मिट्टी के कुछ हिस्से को एक गमले में डालो और इसे दरबार के बगीचे में रख दो। कुछ दिनों तक इसे पानी देते रहो। कई दिन बीत गए। धीरे धीरे उस गमले में हरे भरे पौधे उगने लगे। बीरबल ने सभी दरबारियों को बगीचे में बुलाया और कहा, जिसकी जमीन है वही इसकी मिट्टी की ताकत को जानता होगा। अब बताओ, क्या तुम दोनों इसे पहचान सकते हो? किसान ने हरे पौधों को देखते ही खुशी से कहा, यह मेरी मिट्टी है, मैंने इसमें कई सालों तक खेती की है और यह इतनी उपजाऊ है कि इसमें हमेशा हरी फसलें उगती हैं। पड़ोसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उसकी चालाकी पकड़ में आ गई है। बीरबल ने तब एक और परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने दोनों से कहा, हम तुम्हारी जमीन का अंतिम फैसला एक और तरीके से करेंगे। इस मिट्टी को आग में डालेंगे। असली जमीन की मिट्टी में से हल्की सी खेत की महक उठेगी, क्योंकि उसमें मेहनत और पसीने की खुशबू होती है। जैसे ही मिट्टी को आग में डाला गया, एक हल्की ताजगी भरी खुशबू उठने लगी। किसान की आंखों में फिर से आंसू आ गए, जबकि पड़ोसी का चेहरा और भी सफेद हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे इस परीक्षण ने न केवल सच्चाई उजागर की, बल्कि हमें न्याय का असली अर्थ भी सिखाया। अंततः किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई और पड़ोसी को उसकी सजा मिली। इस घटना से पूरे दरबार में एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा हुई और उन्होंने अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण पेश किया। अकबर और बीरबल की जादुई यात्रा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल राजमहल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने एक पुरानी चमचमाती हुई अंगूठी देखी, जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। अकबर ने वह अंगूठी उठाई और उसकी नक्काशी को ध्यान से देखा। बीरबल, यह तो किसी साधारण अंगूठी जैसी नहीं लगती, अकबर ने कहा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह अंगूठी निश्चित रूप से किसी रहस्यमयी ताकत की प्रतीक है। अकबर ने मजाक में अंगूठी को पहन लिया
और अचानक चारों ओर से एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी मिटी तो वे दोनों खुद को एक घने रहस्यमयी जंगल में पाए। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं और पक्षियों की आवाजें अनजान सी थीं। अकबर ने घबराते हुए कहा, बीरबल, यह कहाँ आ गए हम? बीरबल ने चारों ओर देखा और कहा, जहाँ पनाह, लगता है यह अंगूठी हमें किसी जादुई दुनिया में ले आई है। अब हमें इसका रहस्य समझना होगा और वापस लौटने का रास्ता खोजना होगा। जंगल में चलते चलते वे एक विशाल चमकता हुआ महल देखे, जिसके द्वार पर एक अदृश्य रक्षक खड़ा था। जैसे ही वे द्वार के पास पहुँचे, एक गूंजती हुई आवाज आई, हे अजनबी, यदि इस महल में प्रवेश करना है तो 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो, हम तैयार हैं। पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और रात में 3 पैरों पर चलता है? बीरबल तुरंत बोले, मनुष्य। बचपन में हाथ पैरों के बल, जवानी में पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे चलता है। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा खजाना है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है? बीरबल मुस्कुराए, ज्ञान। तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा पानी है जिसे पीने से प्यास नहीं बुझती? बीरबल ने कहा, समुद्र का पानी। जैसे ही बीरबल ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, महल के द्वार स्वर्णिम रोशनी से खुल गए। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल खजाना और एक दूसरी अंगूठी मिली, जिस पर लिखा था, घर वापसी का मार्ग। लेकिन तभी महल के भीतर से एक और आवाज आई, रुको, यह खजाना पाना इतना सरल नहीं है। अचानक उनके सामने एक जादूगर प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल था। उसने कहा, यदि तुम सच में इस खजाने के योग्य हो तो तुम्हें मेरे 3 और चैलेंज पास करने होंगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह मौका भी रोचक है, हमें इसे आजमाना चाहिए। जादूगर ने अपना पहला चैलेंज दिया, मेरे इस क्रिस्टल से एक राज जुड़ा है, बताओ ऐसा क्या है जो जितना देखो उतना गहरा होता है, लेकिन उसमें जाने से सभी डरते हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, समुद्र। जादूगर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, दूसरा चैलेंज, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं और न ही कभी पीछे मुड़ती है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, समय। अब जादूगर थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, अंतिम चैलेंज, बताओ ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलने से हर कोई डरता है, लेकिन वही उसे उसकी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है? बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, सत्य का मार्ग। जादूगर ने ठहाका लगाया और बोला, तुम सच में बुद्धिमान हो बीरबल, यह खजाना तुम्हारा है। जैसे ही उसने यह कहा, खजाना चमकने लगा और दोनों को अचानक एक अदृश्य शक्ति ने घेर लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वे फिर से राजमहल के बाग में खड़े थे। अकबर ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो सच में एक अद्भुत यात्रा थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी अनजान चीजों को भी आजमाना चाहिए, क्योंकि शायद वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन जाए। लेकिन उनकी जादुई यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे महल की ओर बढ़े, अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और धरती कांपने लगी। सामने एक सुनहरी रोशनी उभरी और एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, वास्तविक खजाने की ओर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, इस रोमांच को आगे बढ़ाते हैं मित्र। बीरबल ने सिर हिलाया और दोनों उस जादुई द्वार में प्रवेश कर गए, जहां एक और रहस्यमयी दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, जहां समय का प्रवाह उल्टा था, पहाड़ों पर चलने वाले जीव बोलते थे और नदियां आकाश में बहती थीं। यहाँ का हर पेड़, हर चट्टान एक रहस्य समेटे हुए था। अब उन्हें उस दुनिया के रक्षक से मिलना था, जो उनके साहस और बुद्धिमानी की असली परीक्षा लेने वाला था। बीरबल और समय का खेल। एक बार की बात है,
जब बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल राजमहल के बड़े बाग में टहल रहे थे। मौसम बेहद सुहाना था और चिड़ियों का कलरव कानों को छू रहा था। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, अगर समय हमारे नियंत्रण में हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, समय को समझना और उसका सम्मान करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। पर क्या होता अगर हम समय को बदल भी सकें? इतना कहते ही बीरबल ने अपनी जेब से एक चमचमाती जादुई घड़ी निकाली। यह घड़ी हमें समय के दरवाजे तक ले जा सकती है, पर वहां जाना आसान नहीं। अकबर की आंखें चमक उठीं, तो चलो इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। जैसे ही बीरबल ने घड़ी की सुइयों को घुमाया, एक तेज रोशनी से चारों ओर प्रकाश फैल गया और वे दोनों एक अजीब दुनिया में पहुंच गए। यहाँ समय उल्टा बह रहा था। पेड़ फूलों के बजाय पहले मुरझा रहे थे, पक्षी पीछे की तरफ उड़ रहे थे और सूरज पश्चिम की जगह पूर्व से उग रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह जगह कहाँ है? सब कुछ उल्टा क्यों है? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ, जो कहने लगा, यह समय की उल्टी दुनिया है, जहां हर चीज अपने सामान्य क्रम के उलट होती है। यहाँ आना आसान है, पर वापस जाना कठिन। बीरबल ने सोचा कि अगर वे यहाँ फंस गए तो बड़ी मुसीबत होगी। बुजुर्ग ने 3 कठिन पहेलियां दी, जो समय की गहरी समझ पर आधारित थीं। पहली, मैं वह हूँ जो सभी को बराबर समय देता हूँ, न रुकता हूँ, न थकता हूँ और कभी पीछे नहीं लौटता। बताओ मैं कौन हूँ? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यह समय है। दूसरी, मैं वह हूँ जो बीते हुए कल की यादें संभालता हूँ, जो दिखता नहीं पर सबसे कीमती है। बताओ मैं कौन हूँ? बीरबल ने कहा, अतीत। तीसरी, मैं भविष्य की छाया हूँ, जो अभी सामने नहीं आई पर निश्चित रूप से आएगी। बताओ मैं कौन हूँ? बीरबल मुस्कुराया, भविष्य। बुजुर्ग ने कहा, तुमने सही उत्तर दिए, अब असली परीक्षा शुरू होती है। तभी एक विशाल द्वार खुला और वे 4 रास्तों के बीच खड़े थे। 1 जादू के जीवों का जंगल, 2 समय के पहरेदारों का किला, 3 भूल भुलिया की गुफा, 4 सत्य का द्वार। अकबर ने पूछा, हमें पहले कौन सा रास्ता लेना चाहिए? बीरबल ने कहा, सबसे पहले जादू के जीवों का जंगल पार करना होगा। जंगल में चमकते फूलों के बीच छिपे हुए जीवों ने उनका स्वागत नहीं किया। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। तुम यहाँ कैसे आए? समय की उल्टी दुनिया से निकलना आसान नहीं, उसने गरज कर कहा। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हमें केवल सही रास्ता चाहिए। राक्षस ने मुस्कुराते हुए उन्हें पहेली दी, मैं वह हूँ जो दिन में चलता हूँ, रात में आराम करता हूँ। मैं आकाश का प्रहरी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? बीरबल ने कहा, यह सूरज है। राक्षस ने रास्ता खोल दिया। वे समय के पहरेदारों के किले की ओर बढ़े। किले में 3 पहरेदार थे जिन्होंने 3 प्रश्न पूछे। 1, क्या तुम जानते हो वर्तमान का महत्व? 2, क्या अतीत बदल सकता है? 3, क्या भविष्य निश्चित है? बीरबल ने हर सवाल का गहरा और सही जवाब दिया। पहरेदार प्रसन्न हुए और भूल भुलिया की गुफा का रास्ता दिखाया। गुफा में हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी, हर गलती पर वे पुरानी यादों के भंवर में फंस जाते। लेकिन बीरबल की चतुराई और अकबर के साहस से वे हर बाधा पार कर गए। अंत में वे सत्य के द्वार पर पहुंचे, जहां उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा। अकबर को अपने अहंकार को त्यागना पड़ा और बीरबल को अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखना था। सत्य के द्वार के पार उन्हें वह स्थान मिला जहां समय का जादुई क्रिस्टल रखा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह क्रिस्टल समय की असली शक्ति है। इसे संभालना हम पर निर्भर है। अकबर ने गंभीर होकर कहा,
हमें इसे ऐसे सुरक्षित रखना होगा कि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, एक तेज प्रकाश फैल गया और वे वापस अपने बाग में खड़े थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज की यह यात्रा ने हमें समय की अहमियत सिखा दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समय के साथ खेलना नहीं बल्कि उसका सम्मान करना सबसे बड़ा ज्ञान है। अकबर और बीरबल का खतरनाक निर्णय। मुगल बादशाह अकबर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, लेकिन राज्य के कुछ जमींदार अपनी महत्वाकांक्षा और लालच के कारण विद्रोह की राह पर चल पड़े थे। वे न केवल अपने अधिकार बढ़ाना चाहते थे, बल्कि अकबर की सत्ता को भी चुनौती देना चाहते थे। उनके पास एक बड़ी सेना थी और वे धीरे धीरे राज्य के कई हिस्सों में अपना प्रभाव जमा रहे थे। यह खबर दरबार तक पहुंची तो अकबर गहरे चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने सामने बुलाया। बीरबल, अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, यह विद्रोह हमारे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीधे युद्ध से कई निर्दोष लोग मरे जा सकते हैं और राज्य में अव्यवस्था फैल सकती है। हमें कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे बिना बड़े नुकसान के इस विद्रोह को दबाया जा सके। बीरबल ने विचारपूर्ण मुद्रा में कहा, जहांपनाह, मेरी एक योजना है जो जोखिम भरी जरूर है, लेकिन अगर सही ढंग से अमल में लाई जाए तो यह हमें बिना युद्ध के विजय दिला सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ क्या योजना है? बीरबल ने समझाया, हम विद्रोहियों को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित करेंगे। जब वे शांति की बात सुनकर अपने हथियार ढीले समझेंगे, तभी हम उन्हें घेर लेंगे। इस योजना में धैर्य और चतुराई की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमें भारी पड़ सकती है। अकबर ने बिना देर किए कहा, ठीक है, योजना अमल में लाओ, लेकिन पूरी सावधानी बरतना। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने विद्रोहियों के प्रमुख नेताओं को शांति की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। विद्रोही नेता बड़े आत्मविश्वास से अकबर के दरबार में आए। वे राजमहल की भव्यता देखकर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन अपने इरादों से डरे नहीं। दरबार में बीरबल ने विद्रोहियों से कहा, यहाँ हम सब मिलकर समस्याओं का समाधान शांति से करेंगे। अपने हथियार जमाकर शांति की राह अपनाओ। विद्रोही नेता ने घमंड से जवाब दिया, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी ताकत को बनाए रखना भी चाहते हैं। तभी बीरबल ने अपने इशारे से राजमहल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और सेना को छिपा लिया। अकबर ने विद्रोहियों से कहा, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, शांति और समर्पण। जो इसे स्वीकार करेगा उसे दया और सम्मान मिलेगा, जो नहीं उसे दंड भुगतना पड़ेगा। विद्रोहियों के चेहरे पर भय साफ झलकने लगा। कुछ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और हथियार डाल दिए, लेकिन कुछ जिद्दी नेता भागने की कोशिश करने लगे। सेना ने तुरंत उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि जो पश्चाताप करेगा उसे माफ किया जाएगा, लेकिन जो राज्य के खिलाफ बगावत करता रहेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। कुछ विद्रोहियों को सजा मिली, कुछ को निर्वासित कर दिया गया। राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई। इस खतरनाक निर्णय ने अकबर की सत्ता को मजबूत किया और जनता ने उनकी और बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सूझबूझ और बहादुरी के बिना यह सब संभव नहीं था। तुम्हारे बिना हम इस संकट से नहीं निकल पाते। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी खतरनाक निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन सही सोच और धैर्य से लिया गया हर कदम सफलता की ओर ले जाता है। कहानी में नया मोड़। कुछ महीने बाद बीरबल को खबर मिली कि कुछ विद्रोही जो बच निकले थे, वे दोबारा राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने अकबर को इस बारे में सूचित किया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा। ये लोग फिर से साजिश रच सकते हैं।
मैं सुझाव देता हूँ कि हम गुप्त जांच कराएं और ऐसे लोगों की पहचान करें। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने अपनी गुप्त एजेंटों की एक टीम बनाई जो विद्रोहियों की हर हरकत पर नजर रखे। कुछ ही दिनों में गुप्त एजेंटों ने विद्रोहियों के नए ठिकानों का पता लगाया। बीरबल ने अकबर को पूरी योजना समझाई और कहा, इस बार हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अकबर ने कहा, जैसे पहली बार सफल हुए वैसी ही बुद्धिमानी से काम लें। बीरबल ने फिर से एक योजना बनाई, इस बार और भी ज्यादा चालाक और सावधान। उन्होंने विद्रोहियों को एक बड़ी सभा में बुलाया, जहां उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे उन्हें माफ कर देंगे और राज्य में सम्मानित करेंगे। विद्रोही नेता फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए आए, लेकिन बीरबल ने चतुराई से उन्हें घेर लिया और इस बार विद्रोह को जड़ से खत्म कर दिया। राज्य में फिर से शांति कायम हुई और अकबर के राज्य में विश्वास और सम्मान बढ़ा। बीरबल और भूतों का रहस्य। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन खबर आई कि राज्य के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक पुरानी हवेली के आसपास रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार लोग गायब भी हो जाते हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या खबर है? अगर सच है तो हमारे राज्य की शांति खतरे में है। इसे तुरंत सुलझाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस रहस्य का पता लगाकर आपकी चिंता दूर करूंगा। बीरबल ने गांव जाकर लोगों से विस्तार से बातचीत की। गांव के लोग डर के मारे चुप थे। कोई भी हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। बीरबल ने तय किया कि वह अकेले रात को हवेली में जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। रात का समय था, चांद पूरी तरह छुपा हुआ था। हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटा था। बीरबल ने अपने हाथ में दीपक लेकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे दरवाजों की चरमराहट, कबूतरों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। बीरबल ने धीरे धीरे हवेली के हर कोने की जांच की। तभी उसे एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह आवाज हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। बीरबल ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन दीवार के एक हिस्से में हल्की सी खिंचकी थी, जिसे देखकर बीरबल ने शक किया। बीरबल ने दीवार को गहराई से जांचा और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाजा छुपा हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो पाया कि वहां एक छोटा कमरा था, जिसमें कुछ आदमी छुपे हुए थे। वे सभी गांव के शिकारी थे, जो हवेली में चोरी छिपे रहते थे और गांव वालों को डराने के लिए भूतों का नाटक करते थे। बीरबल ने पूछा, तुम लोग यह सब क्यों कर रहे हो? शिकारी ने घबराकर कहा, हम चाहते थे कि लोग हमसे दूर रहें ताकि हम आराम से शिकार कर सकें। बीरबल ने समझाया, डर और भ्रम से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो लोग तुम्हें समझेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शिकारी पकड़ लिए जाएं और गांव में शांति कायम रहे। गांव वालों की हिम्मत बढ़ी, उन्होंने अपनी फसलों की देखभाल शुरू की और बच्चे फिर से खेलने लगे। हवेली भी अब सिर्फ एक पुरानी इमारत बनकर रह गई। कहानी में नया मोड़। कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर से अजीब चीजें होने लगी। इस बार कुछ लोग गायब हो रहे थे और रहस्यमय साया हवेली के बाहर देखा गया था। अकबर ने बीरबल को फिर से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने गांव जाकर देखा कि कुछ शिकारी तो थे, लेकिन इसके अलावा एक रहस्यमय आदमी भी गांव में घूम रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ा और पाया कि वह एक दुष्ट जादूगर था, जो लोगों को डराने के लिए जादू टोना कर रहा था। बीरबल ने जादूगर को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने कहा, तुम्हारा यह काम गलत है।
तुम लोगों को डराकर राज्य की शांति भंग कर रहे हो। बीरबल ने जादूगर से कहा, सच्चाई से भागो मत, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। जादूगर ने पश्चाताप किया और राज्य से बाहर भेज दिया गया। अंत में अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से ही राज्य सुरक्षित है। तुम जैसे मंत्री किसी भी बादशाह के लिए सौभाग्य होते हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, असली ताकत डर को पहचानने और उससे ऊपर उठने की होती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर से भूतों का रहस्य सुलझाकर हरिपुर गांव को भयमुक्त कर दिया। बीरबल और जादुई पुस्तक। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके कंधे पर एक पुरानी धूल से भरी हुई पुस्तक थी। दरबार में प्रवेश करते ही उसने पुस्तक को ऊंचा उठाया और गर्जना करते हुए कहा, यह एक जादुई पुस्तक है जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही खोल सकता है। इस पुस्तक में अपार शक्ति है, परंतु जो इसे खोलने का प्रयास करेगा और योग्य नहीं हुआ, वह सदा के लिए इसका कैदी बन जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पुस्तक को देखने की इच्छा जताई, लेकिन साधु ने तुरंत कहा, महाराज, यह पुस्तक केवल उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे ज्ञान और बुद्धिमानी का मालिक हो। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति इसे खोलने की कोशिश करेगा तो वह सदा के लिए इसका कैदी बन जाएगा। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों की ओर देखा। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी में भी पुस्तक खोलने का साहस नहीं था। तभी बीरबल दरबार में आया और पूरी बात सुनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इस पुस्तक को खोलने की अनुमति दें। साधु ने बीरबल को पुस्तक सौंपी। बीरबल ने ध्यान से पुस्तक को उलट पलट कर देखा और फिर उसे खोलने का नाटक करते हुए कहा, साधु महाराज, क्या आपने यह पुस्तक स्वयं कभी खोली है? साधु चौंक गया। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल इसका रखवाला हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो सबसे पहले इसे आपको ही खोलना चाहिए, क्योंकि केवल वही इस पुस्तक का रहस्य जान सकता है जो इसे खोलने का साहस रखता है। साधु घबरा गया। उसकी आंखों में असमंजस साफ झलक रहा था। कुछ पल के मौन के बाद उसने कहा, नहीं, मैं केवल इसका रखवाला हूँ, इसका मालिक नहीं। बीरबल ने फिर कहा, अगर यह पुस्तक वास्तव में इतनी शक्तिशाली है तो क्यों न इसे पहले हम दोनों मिलकर खोलें। आखिर ज्ञान का आदान प्रदान करना ही तो सच्ची बुद्धिमानी है। साधु ने यह सुनते ही पसीना पोंछा और दरबार से भागने का प्रयास करने लगा। तभी बीरबल ने सैनिकों को संकेत दिया और साधु को पकड़ लिया गया। जब सैनिकों ने पुस्तक को खोलने की कोशिश की तो वे हैरान रह गए। पुस्तक में कुछ नहीं था, केवल साधारण खाली पन्ने थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह साधु सिर्फ डर और भ्रम का जाल बुनकर दरबारियों को मूर्ख बनाना चाहता था। असली जादुई पुस्तक तो वह बुद्धिमता है जो हमें सच्चाई और साहस की राह दिखाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और साधु को सख्त सजा देने का आदेश दिया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने सोचा कि साधु जैसे धूर्त लोग कभी भी आसानी से हार नहीं मानते। इसलिए उसने उस साधु से बात करने का निर्णय लिया। उसने साधु से पूछा, तुमने इतनी बड़ी योजना क्यों बनाई? साधु ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैं एक समय पर एक महान जादूगर था, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे बर्बाद कर दिया। यह पुस्तक मेरी बनाई हुई थी, लेकिन मेरे ही शिष्य ने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी शक्तियां छीन ली। मैं बस अपना बदला लेना चाहता था। यह सुनकर बीरबल ने साधु को एक मौका देने का फैसला किया। उसने उसे सच्चे ज्ञान और सद्भाव की राह पर लौटने की शिक्षा दी और उसे दरबार में एक साधारण पुजारी का कार्य सौंप दिया, ताकि वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। कुछ समय बीतने के बाद साधु ने सच में खुद को बदल लिया और एक सच्चे साधु के रूप में जाना जाने लगा।
उसने दरबार के कई मंत्रियों को योग और ध्यान की शिक्षा दी और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त किया। बीरबल ने अपनी तलवार पकड़ ली और अंधेरे जंगल में प्रवेश किया। वहां शेरों की दहाड़े, सांपों की सरसराहट और अजीब से आवाजें थीं। लेकिन बीरबल ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। एक विशाल अजगर से मुकाबला करते हुए उसने अपनी सूझबूझ और बहादुरी दिखाई। अंततः वह सुरक्षित बाहर निकला। तीसरी चुनौती, दया की परीक्षा। जलपरी ने कहा, अंतिम परीक्षा दया की है। तुम्हें इस घायल पक्षी की मदद करनी होगी। बीरबल ने अपनी पोटली से भोजन निकाला और धीरे धीरे पक्षी को खिलाया। उसने ध्यान से उसके घाव धोए और उसे सुरक्षित जगह पर रखा। कुछ दिनों बाद पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया और उड़ गया। जंगल का असली रहस्य, जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह जंगल उन गुणों का प्रतीक है जो हर इंसान में होने चाहिए, बुद्धिमानी, साहस और दया। तुमने तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर साबित कर दिया कि असली जादू तुम्हारे दिल और दिमाग में है। बीरबल ने धन्यवाद दिया और वापसी की राह ली। अकबर का अभिवादन और संदेश। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार पहुंचा तो उसने पूरी कहानी विस्तार से बताई। अकबर ने उसकी बहादुरी, बुद्धिमानी और दया की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि असली जादू जादुई शक्तियों में नहीं बल्कि इंसान की सोच और दिल में होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ज्ञान, साहस और दया के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। यही सच्चा जादू है। और इस तरह अकबर और बीरबल का जादुई जंगल का रहस्य सबके सामने आ गया।